हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज़ आपको सबको पता है कि आज हमारा न्यूज़पेपर का 5th डे है, जहाँ पे हम एकदम लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ेंगे जो आपको पता ही है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि एज़ वी ऑल नो दैट जेन ज़ी हैज़ प्रोटेस्टेड, तो उसके सिलसिले में आज हम बात करते हैं। सुशीला कार्की sworn in as नेपाल्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नेपाल की गवर्नमेंट गिर गई, जिसके वजह से यहाँ पे फिर से मतलब नई गवर्नमेंट बनने वाली है और यहाँ पे नए प्रेसिडेंट होंगे। नेपाल्स फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर। ओके, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? सुशीला कार्की। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। ये तो न्यूज़ है, एज यू कैन सी हियर, September 13, 2025। ठीक है, okay, let's move, guys. Nepal President Ramchandra Paujal has dissolved the House of Representatives, the lower houses of the federal parliament. At the recommendation of the newly appointed interim Prime Minister Sushila Karki, and announced fresh parliamentary elections for the 21st of the March next year. Former Chief Justice Sushila Karki took the oath as a Prime Minister of the interim government of the Nepal last night, becoming the first woman to lead the country. सो इस पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे नेपाल के जो पहले प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था रामचंद्र पौजल, हैज़ डिजॉल्व द हाउस। इनकी सरकार गिर गई है और इनके बदले यहाँ पे नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं और ये सबसे पहली वुमन है जो कंट्री को लीड करेंगे। एंड हर नेम इज़, एज यू कैन सी हियर, दे हैव गिवन हर नेम इज़ मिनिस्टर सुशीला कार्की। ओके, और इन्होंने ये भी कहा है कि नेक्स्ट इलेक्शन होगा 21st of March, अगले साल 2026 में नया इलेक्शन होगा। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए बनी है कौन? मिस्टर सुशीला कार्की। अभी ये नई प्रेसिडेंट है नेपाल की। ओके, सो गाइज आगे चलो, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रेसिडेंट पौजल एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ द ऑफिस टू मिसेस कार्की एट द प्रेसिडेंशियल प्लेस in the ceremony in Kathmandu. Vice President Ramabaran Yadav and the several other dignitaries were present on the occasion. The swearing in ceremony came after the Himalayan nation witnessed deadly violence by the Gen Z demonstrators over the past few days, triggered by the government ban on major social media platforms and the anger over the corruption. The deadly clashes claimed the lives of the several people and also led to the resignation of the KP Sharma Oli as a Nepal's prime minister. So इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट पौजल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने वो मतलब कसम खिलाई किसको? मिस्टर कार्की को, एट द प्रेसिडेंटल पैलेस में। वहाँ पे बहुत सारे डिग्नेटरीज थे, जो बहुत सारे अहदेदार थे। ये इसलिए उनको चार्ज मतलब इसलिए उनको बनाना पड़ा क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है कि जनजी डेमोस्ट्रेट किया था, जनजी ने प्रोटेस्ट किया था, जिसके वजह से वहाँ पे ये गवर्नमेंट सरकार बदलनी पड़ी, क्योंकि वहाँ की सरकार ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया, जिसकी वजह से जेंजी इस दर्द को बर्दाश्त ना करते हुए इन्होंने प्रोटेस्ट किया। और एक और भी रीज़न था, वो था करप्शन था, जिसकी वजह से इन्होंने प्रोटेस्ट किया जेंजी ने। एंड और ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब इन्होंने इतना मजबूर कर दिया KP शर्मा ओली को, यहाँ पे नेपाल्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा अपने डिजिग्नेशन से, क्योंकि इन्होंने जो जेंजी ने प्रोटेस्ट किया और इन्होंने पूरा अपना मतलब जो भी पार्लियामेंट थे, जो भी मतलब बना था रूल, उनको इन्होंने जला के राख कर दिया। तो चलो आफ्टर जिस क्या बता रहे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। आफ्टर इंटेंसिव डिस्कशंस ओवर द पास्ट 3 days and the formal talks at the presidential places Sheetal Nivas, it was decided yesterday to appoint the former Chief Justice Sushila Karki as the head of the interim government. Mrs. Karki is also the country's first female Chief Justice and was widely praised for her integrity.
Her appointment aligned with the demands of the protesting Gen Z demonstrators who have been calling for the immediate dissolution of the parliament and interim government free from the existing corruption political leaders. इसमें बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करने के बाद में 2-3 दिन से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने के बाद में ये डिसीजन लिया गया है कि मिसेस कार्की को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, क्योंकि और ये भी बात बताई जा रही है कि क्योंकि ये पहली वुमन है टू लीड द कंट्री एंड इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर देम ऑल्सो टू लीड एज अ फीमेल टू लीड द कंट्री. It's very dignity and it's very integrity for her. ओके एंड ऑल्सो ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे जेंजी परेशान हो गए थे एज अ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स के जो करप्शन वाला तरीका था, जिसकी वजह से जेंजी बोलते हैं कि बेजार हो गए थे. इट्स वॉज ओवर द हेड. So they have taken the decisions to change the president and also to change the whole rule, because they have burned all the documentary of the parliaments to create a new rule, to create a new nation, to have peace in their country. So this decision has been taken